नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2021 कैसा रहेगा। आज हम आपके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी पाएंगे, आपके करियर से संबंधित सारी जानकारी पाएंगे, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा या घर में कैसा वातावरण रहेगा, आपका प्रेम संबंध कैसा रहेगा, आपके धन और व्यापार की क्या स्थिति होगी। तो आइए इस वीडियो में सारी जानकारी विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मीन राशि वालों के लिए यदि हम व्यापार से संबंधित चर्चा करें तो आने वाले वर्ष 2021 में आपका व्यापार बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगा। क्योंकि देखिए, दसवें अंगारको नास्ति सजातः किम करिष्यति, ये ज्योतिष शास्त्र का श्लोक है। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति के दसम भाव में मंगल होता है उसके सभी कार्य मंगल में सफल होते हैं। तो आपके यहाँ प्रश्न कुंडली के द्वारा हम ये फलादेश कर रहे हैं, तो इसमें मंगल दसम भाव में आ रहा है। तो दसम भाव में आपका मंगल आ रहा है, तो हम यह कह सकते हैं कि आपका व्यापार बहुत ही ठीक तरह से चलेगा पिछले दिनों की अपेक्षा। लेकिन आपको थोड़ा बहुत कुछ मानसिक क्लेश हो सकता है। आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करें, ध्यान करें। अब हम जानते हैं आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, यदि वैवाहिक जीवन पर एक हम दृष्टि डालते हैं तो यहां पर सप्तम भाव में राहु और चंद्र दोनों विराजमान हैं। सप्तम भाव जो वैवाहिक जीवन का एक मुख्य स्थान माना जाता है, पति पत्नी का घर माना जाता है। देखिए, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में काफी परेशानियां आ सकती हैं। क्योंकि देखिए, यहां पर राहु साथ में बैठा है चंद्रमा के। चंद्रमा होता है मन का कारक। जब मन के कारक ग्रह के साथ में राहु बैठा है तो राहु और केतु यदि ये सूर्य और चंद्र के साथ बैठ जाएं तो ग्रहण योग बनता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि आपको अपने वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी के साथ बहुत सोच समझ करके कदम उठाना है, किसी भी प्रकार का। क्योंकि देखिए, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल चलती रहेगी, उतार चढ़ाव काफी आएंगे, लेकिन आपको एक दूसरे को समझ करके चलना है, ना कि परख के। जैसे भी हो अपने वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को समझ करके चलें, एक दूसरे की गलतियों को अनदेखा करके चलें, तो आपको काफी लाभ होगा। क्योंकि राहु और केतु का ये काम होता है, राहु केतु और मंगल यदि ये सप्तम भाव में बैठ जाते हैं तो व्यक्ति का विक्षेप कराते हैं। और यहां पर चंद्रमा के साथ बैठे हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि आपकी मन स्थिति को विकृत करेंगे, आपके मन में हलचल सी होगी। अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बिताने के लिए, सुखमय बनाने के लिए जितना भी हो सके आप भगवान भोलेनाथ की उपासना करें, माँ भगवती की आराधना करें। इससे आपके घर में काफी खुशियों की वृद्धि होगी। यदि अब हम बात करें लव अफेयर्स की, तो देखिए, मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2021 बहुत ही बढ़िया रहेगा। लव अफेयर्स में ये बहुत सक्सेस रहेंगे, लेकिन बहुत ही सोच करके आपको कदम उठाना है। क्योंकि आपका संबंध यहाँ पर ये तय कर रहा है कि आपको लव मैरिज तक भी ले जा सकता है। ग्रह स्थिति कुछ ऐसी योग बना रही है। आइए अब जानते हैं आपके परिवार में कैसा वातावरण रहेगा। देखिए, परिवार में सभी प्रकार का सामंजस्य रहेगा, लेकिन भाई भाई में परस्पर एक दूसरे को समझ करके आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर देखिए, तृतीय भाव में जो भाई का स्थान माना जाता है, परिवार का स्थान माना जाता है, अर्थात भाई के स्थान में भाव में सूर्य की राशि है और सूर्य बैठा है शत्रु स्थान में। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि भाई भाई में थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आपको एक दूसरे को समझ करके चलना पड़ेगा। परिवार में शांति का वातावरण। मीन राशि वालों के जो पुराने विवाद चल रहे थे उनमें समझौता होगा। और वर्ष 2021 में आपके लिए ऐसे योग बन रहे हैं, अपने शत्रुओं पर सदैव आप बाहरी रहेंगे। क्योंकि शत्रु भाव का स्थान में मंगल की राशि है और मंगल उच्च का होकर के बैठा हुआ है दसम भाव में। तो आपकी व्यापार स्थिति भी बहुत बढ़िया रहने वाली है और आप अपने शत्रुओं पर भी भारी रहेंगे। आपको अपने क्रोध पर विशेष रूप से कंट्रोल करना है। क्योंकि मंगल होता है रक्त का कारक। मंगल और सूर्य जब व्यक्ति के उच्च के होते हैं
तो व्यक्ति को सम्मान प्रदान करते हैं, तेज प्रदान करते हैं, हर जगह उसको सम्मान मिलता है। तो व्यक्ति को क्या होता है, कभी कभी जब सम्मान मिलता है तो अभिमान आ जाता है उसके अंदर। तो आपको अपने क्रोध से बच करके चलना है और अपने आप का आत्मनिरीक्षण करते हुए चलना है आपको कि कहीं हमें किसी बात का कोई अभिमान तो नहीं है। देखिए, व्यक्ति के अंदर जब अभिमान आ जाता है तो उसका पतन होना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभिमान एक ऐसी चीज है जिससे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की जिस प्रकार से लकड़ी में घुन लग जाता है, उसी प्रकार से जब व्यक्ति का पतन होता है तो उसके अंदर भी एक घुन लग जाता है। वह कौन सा घुन होता है? अभिमान रूपी घुन। क्यों? क्योंकि अभिमान कभी किसी का नहीं चलता। तो आपको अपनी प्रतिभाओं पर अभिमान नहीं करना है, अपने धन और ऐश्वर्य पर अभिमान नहीं करना है, एक दूसरे को समझ करके आपको चलना है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपने अंदर जागृत करना है कि सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। इस तरह का वातावरण बनाए अपने अंदर। यदि ऐसी स्थिति आपकी होती है, आपकी मन स्थिति यदि इस प्रकार की आप बना लेते हैं तो सभी कामों में आप मंगल में सफल होते जाएंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा मीन राशि वालों का? देखिए, यदि स्वास्थ्य की हम चर्चा करें तो स्वास्थ्य में इस वर्ष कह सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन पिछले दिनों से काफी सुधार होगा। मीन राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत ही मंगलप्रद रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।